हिमाचल प्रदेश में चुनावी रण मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही लड़ा जाता रहा है। तीसरा मोर्चा हिमाचल प्रदेश में लगभग हमेशा से ही असफल रहा। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसी चाल चली जिससे इस बार कांग्रेस और भाजपा के लिए भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बसपा ने शिमला से अनिल कुमार, मंडी से प्रकाश चंद्र भारद्वाज, हमीरपुर से हेमराज और कांगड़ा से रेखा रानी को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की नज़र मुख्य रूप से समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के वोट पर है। हिमाचल प्रदेश में बसपा का सबसे बड़ा जो अच्छा प्रदर्शन रहा है वह साल 2007 के विधानसभा चुनाव में रहा, जब बसपा ने 67 सीटों पर चुनाव लड़के 7.26% वोट हासिल किए और कांगड़ा विधानसभा सीट से संजय चौधरी पार्टी के इकलौते विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। साल 2017 में संजय चौधरी ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के पवन काजल से चुनाव हार गई। इसके बाद साल 2012 और साल 2017 में बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। बसपा ने साल 2012 में 66 और साल 2017 में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सका। पार्टी का वोट शेयर साल 2012 में 1.7% रहा और साल 2017 में 0.5%। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 0.9% वोट मिला। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 69% से प्लस वोट पाए, जबकि कांग्रेस को 25% प्लस वोट मिला। खास बात यह है कि इस बार अगर देखा जाए तो मंडी सीट से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है और मायावती ने सीट से भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो ऐसे में कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जो जंग है वो और दिलचस्प हो गई है। इसी वजह से सबकी नज़रें अब मंडी लोकसभा सीट पर ही बनी हुई हैं कि वहां पर कैसा माहौल रहेगा। लेकिन अब आपको बता दें कि मायावती लगातार हर राज्य में एक्टिव है और अपने प्रत्याशियों को यहां पर आगे करके पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है उसको बचाया जा सके, उसको एकदम सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो मजबूत जंग मानी जा रही थी, जैसा कि हमने उपचुनाव में भी देखा है 2021 में, लेकिन जब यहाँ से 2019 में बसपा के शेष राम उतरे थे तो उनको 9,000 ही वोट मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले भी जब बसपा 2014 में चुनाव लड़ी थी सीट से, मंडी सीट से, लाला राम को 3% वोट मिले थे, तब भी इनकी जमानत जब्त हो गई। फिर उसके बाद 2009 की अगर बात करें तो जब मायावती का एकदम पीक करियर था, 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन हिमाचल में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था, तब 1% वोट बैंक था। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उस माहौल को देखते हुए बसपा के लिए यहाँ पर ज़्यादा जनाधार नहीं है। इसीलिए कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जो मंडी सीट पर लड़ाई है, सियासी जंग है, उसमें मायावती का बसपा प्रत्याशी जो कि मंडी से प्रकाश चंद्र भारद्वाज हैं, शिमला से अनिल कुमार, हमीरपुर से हेमराज और कांगड़ा से रेखा रानी शायद वे इतना असर ना डाल सकें, लेकिन मायावती की बसपा एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश हो रही है। तो ऐसे में देखते हैं उनकी ताकत का फायदा किसे मिलता है और कहीं बसपा के उतरने से कांग्रेस को नुकसान ना हो।